देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन एक दिन पता तो चल ही जाएगा कि आपको किन किन खबरों से छुपाया जाता है। भारत को फिर एक बार धार्मिक आज़ादी पर जो एक अमेरिकी एजेंसी है, आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, उसने फिर एक बार एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया है जहां पर हमको नहीं होना चाहिए। दुनिया के बहुत बड़े बड़े अखबारों ने छापा, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये नवभारत टाइम्स ने भी इसको छापा है, वो दिखाता हूं। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका का अखबार किस प्रकार से इसको लिखते हैं और बताते हैं कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, आपको राइटर्स की खबर दिखाता हूँ कि यूएस रिलीजियस फ्रीडम वॉच डॉग इम्प्लोरर्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू डेजिग्नेट इंडिया। आपको पूरी खबर समझ में आएगी, लेकिन पहले मैं हेडिंग पढ़कर दिखा देता हूं। डेजिग्नेट इंडिया एज कंट्री ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक, यूएस रिलीजियस फ्रीडम वॉच डॉग टू बाइडेन गवर्नमेंट। बाइडेन गवर्नमेंट से कहा गया कि इंडिया को डाल दीजिए, चूंकि यहां पर धार्मिक आज़ादी के संबंध में बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूं, उल्लंघन हो रहा है। हमारा इंडिया टुडे ने भी छापा कि यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल रिकमेंड इंडिया एज कंट्री ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न। ये क्या होता है कंसर्न, अब आप समझिए, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर खबर मैं लगाता हूं जनाबे मन, नवभारत टाइम्स की। आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और आपको किन किन खबरों पे डाला जाता है। निज्जर की हत्या हुई थी, वहाँ पन्नू के बारे में एक जासूस पकड़ा गया है। आपको दरअसल मालूम ही नहीं कि आईएफबी का और एफबीआई का जो डायरेक्टर यहाँ आकर के इन्वेस्टिगेट करके जा रहे हैं। आपसे छुपाई जाती हैं चीज़ें। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी एजेंसी ने निज्जर पन्नू का जिक्र कर भारत को पढ़ाया पाठ। क्या है खबर? USCIRF की ओर से भारत पर लगाए गए कई आरोप, निज्जर की हत्या और गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर तनाव, निखिल गुप्ता पर मुकदमा चलाए जाने के बाद आया बयान। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या और गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर अमेरिका की ओर से जिस प्रकार के बयान सामने आए हैं, उससे दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ सकती है। कनाडा से तो पहले ही बढ़ गई थी, आपको मालूम होगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग UNCIRF ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने के लिए कहा है। हालांकि ये बाइडेन पर डिपेंड है, ये ज़रूरी नहीं है। इस वाली का रिपोर्ट ये पहले भी आ चुकी है हमारे संबंध में, लेकिन ये प्रशासन जो है, बाइडेन प्रशासन, इससे ऐसा नहीं कि उसको मानेगा ही, लेकिन फिर भी वो देते हैं। क्यों? वजह सुन लीजिए। कहा है इसके साथ ही कई प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। USCIRF ने एक बार फिर मामले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित भूमिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में गुरपतवंत सिंह, इसका नाम नहीं लिया जाता मुझसे, पन्नू बोल देता हूं, पन्नू की हत्या साजिश के आरोप परेशान करने वाले हैं। ये पहली बार नहीं है कि USCIRF ने भारत से फटकार के बावजूद प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। इसने अपनी पिछली 3 वार्षिक रिपोर्टों में प्रत्येक में भारत को विशेष चिंता वाले देश में नामित करने की सिफारिश की है। भारत इसको नेगलेक्ट भी कर देता है, हम अब भी कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में भारत के कई आरोपों में USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती गई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर धार्मिक भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया गया है। आप अपनी नई रिपोर्ट में USCIRF ने भारतीय अधिकारियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की ओर से वकालत करने वाले पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने और डराने का, धमकाने का आरोप लगाया है। कमीशन ने कहा कि कमिश्नर स्टीफन स्नेक ने एक बयान में कहा कि आयोग धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वाले जिस प्रकार को निशाना बना रहे हैं, वो चिंता का विषय है। कुछ नया नहीं है, भारत की ओर से जवाब दे दिया गया है। ठीक है, हम भी दे रहे हैं, हम निगलेक्ट करते हैं, चूंकि बाहर से आई है ना, हम इसको निगलेक्ट करते हैं। पन्नू के जिक्र को भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन भारत के अंदर धार्मिक एतबार से, धार्मिक आज़ादी को लेकर के जिस प्रकार का माहौल है, अब मैं आपसे चिंता कर रहा हूँ। इसकी तो रिपोर्ट को आप छोड़ दीजिए, अमेरिका में क्या डंका बजा कर आए हैं, क्या नहीं बजा कर आए हैं, क्या बज रहा है, क्या नहीं बज रहा, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन जो यहाँ डंका बज रहा है उसके बारे में तो जानेंगे नहीं। एक मुख्यमंत्री शपथ लेता है, अगला बयान क्या देता है?
अगला बयान ये देता है लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पहला काम यही याद आया कि मध्य प्रदेश में आपने सीएम की शपथ ली और सबसे पहले आपको मस्जिद या मंदिरों के भी लाउड स्पीकर नजर आए। सबसे पहले ये काम था। पेट में रोटी थी या नहीं, इसकी फिक्र है? शरीर पे कपड़ा है, इसकी फिक्र है? नहीं है ना फिक्र। किस बात की फिक्र है फिर ये दूसरे देश से जो रिपोर्ट्स आती हैं, कंडेम करने से क्या होता है? जमीन पे क्या हाल है? राजस्थान में एक विधायक जीते हुए शपथ नहीं ली उसने, अभी जीता है। जीतने के बाद सबसे पहले कहता है कि मीट की दुकानें बंद कर दो, ठेले पर अंडा बेच रहा उसको बंद कर दो। क्यों? विशेष समुदाय के लोग काम करते हैं इसलिए। तो भारत ब्राजील को धता बताते हुए दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर बीफ में बन गया है। गुजरात के पोर्ट से तमाम बीफ जाता है। बंद क्यों नहीं करता है तू? क्यों नहीं बंद करते आप उसको? आप कभी साधु बन के आते हैं, कभी मौलवी बन के आते हैं, मेरे देश की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपको संवैधानिक पदों पर बिठाया जाता है कि हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी करेंगे। आपको सिर्फ यही काम सोचता है। फिर ये लगातार जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको कंडेम कर देते हैं हम लोग, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन वजह उसकी क्या है? मेरे अल्फाजों की तलखी पे मत जाइएगा। मेरा देश, आपका देश किस सूरत में जा रहा है, कौन से लोग यहां पर राज कर रहे हैं, कौन से लोग राज के आड़ में किस तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं, दो वर्गों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में चिंता तो आपको करनी नहीं चाहिए। पर्टिकुलर कंसर्न, चिंताजनक देशों में हम डल जाते हैं, हम पर धार्मिक तमाम तरह के आरोप लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब से आए हैं इन चीजों में बड़ा रंग आया साहब। आप जो हैं वेलफेयर सोसाइटीज, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात कीजिए। आप कहिए कि बेरोजगारी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले तो काम बुलडोजर का सूझता है। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में बने, बुलडोजर कहां चले? सबसे पहले मीट प्लांट पर चले थे। एक वो रोमियो स्क्वाड बनाया था ना। कितनी तरक्की की आपने। मैं कह रहा हूं ना कि दुनिया में नंबर 1 इस वक्त जो है ब्राजील को धता बताते हुए बीफ जा रहा है, और तुम्हारा ही नेता नागालैंड का बोल रहा है कि मैं बीफ खाता हूं। उसे आपने भाजपा में क्यों रखा हुआ है? अंडे की दुकान से आपको दिक्कत है। वो तो ओबीसी लोग, ओबीसी के एससी के लोग भी करते हैं काम। अरे कुछ ऐसे काम कर लीजिए जिस काम की जरूरत है, उन कामों को छोड़ दीजिए, वरना ये नस्लें आपका नाम याद रखेंगी आने वाले वक्त में कि आपने जो इस देश के अंदर नफरत के बीज बोए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।